गुड मॉर्निंग। देखो, कुछ बच्चे का था कि कूलम्ब्स लॉ स्थिर आवेश का ऑब्जेक्टिव नहीं बताया गया। वीडियो डाले थे हम, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो मैं आपको फिर से स्थिर आवेश और कूलम्ब्स लॉ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं और आपको हम ऑप्शन बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है। अगर वस्तु धनावेशित है तो देखो, कोई भी वस्तु के चार्जिंग का कारण, आवेशित होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, इसके बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसमें धन आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात वस्तु धनावेशित हो जाएगा। और यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाएगा, तो वस्तु नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हर वस्तु के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है और एटम से इलेक्ट्रॉन ही निकाला जा सकता है, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्योंकि प्रोटॉन एक भारी कण होते हैं, अब प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ, इसलिए प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते हो। किसी भी एटम को आप इलेक्ट्रॉन निकाल के ही चार्ज कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन डाल के चार्ज कर सकते हो। तो क्वेश्चन कहते हैं कि एक धनावेशित वस्तु में, एक धनावेशित क्या कहते हैं, किसी धनावेशित वस्तु में होती है। अगर धनावेशित वस्तु, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा तो धनावेश की मात्रा ज्यादा होगा। तो आंसर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की कमी। भैया, अगर वस्तु धनावेशित तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। क्या हुई होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? धनावेश की संख्या बढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो आप आंसर बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर 2 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे? आपने पढ़ा है कि 1 कूलम चार्ज में, आप पढ़े हो, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? 1 कूलम चार्ज में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े बताओ? 1 कूलम चार्ज में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ कितना कूलम चार्ज कहता है? 2 कूलम। इसलिए 2 कूलम चार्ज में कितना हो जाए? दिमाग लगाओ। 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम चार्ज में 2 गुना 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 25 गुना 50 हो जाएगा और 6 गुना 12.50 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका ऑप्शन एक भी मिल नहीं खा रहा है, तो अब क्या करें? ये पॉइंट को आप यहां शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1.250। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, ध्यान रखिए कि जब ये पॉइंट यहां था और ये शिफ्ट यहां हुआ है तो क्या होगा कि 1 0 यहां, ध्यान दीजिए, जब ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, कहां पर? पॉइंट यहां था ना, यहां से यहां शिफ्ट किया तो यहां 1 0 बढ़ जाएगा, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन आंसर हो जाए? तो आंसर आप बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आंसर बी। क्या समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है आपका कि सही कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सही कथन बताइए। पहला ऑप्शन है कि 2 सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी का विकल्पाती होता है। आपको पता है कि 2 सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है, मतलब ये कथन गलत है। फिर कहते हैं 2 सजातीय आवेश के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के
वर्ग का विकल्पाती होता है। फिर देखो यहाँ क्या है, दो स्वजातीय आवेश, स्वजातीय मतलब समान जात का, और दो स्वजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, दो स्वजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। अब आप जो ऑप्शन सी, दो स्वजातीय आवेशों की मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों कथन गलत है, कथन सी में आ जाओ। दो स्वजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का विकल्पाती होता है। क्या कहता है, दो स्वजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का विकल्पाती होता है। बिल्कुल ये राइट कथन है, क्योंकि दो स्वजातीय आवेश में रिपल्शन बल लगता है और दो स्वजातीय आवेश के बीच लगने वाला रिपल्शन बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के विकल्पाती होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। दो और ऑप्शन दे रखा है, दो स्वजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का समानुपाती होता है, ये कथन सही नहीं है। दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के विकल्पाती होता है, इसके ऑप्शन डी गलत, कथन सही नहीं है। कथन नंबर ई मा दिए, दो स्वजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल, फिर यहां दे रखा दो स्वजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल, ये राइट नहीं है। तो इसका आंसर सी आप लिख सकते हैं, आंसर सी। आज जो क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 2 × 10⁻21 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻9 कूलम, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तो आंसर आप बी लिख सकते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 5, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है, आवेशों के इस निकाय को संतुलन के Q का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन कहता है कि दो आवेश है, एक आवेश Q है और दूसरा आवेश भी Q है, और इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक चार यहाँ Q रखी हुई है। तो कहते हैं इससे संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। ये वो बताइए, दोनों चार सेम है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, और यदि ये चार नेगेटिव हो तो यहाँ क्या लगेगा, आकर्षण, और यहाँ भी क्या लगेगा, आकर्षण। तो कोई निकाय तब संतुलित बना सकता है, संतुलन हो सकता है जब उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो कि अगर इनके बीच का दूरी हम r मान ले तो ये दूरी कितना हो जाएगा, r/2, और ये दूरी भी कितना हो जाएगा, r/2। होगा कि नहीं होगा, एक मिनट देखना, ठीक है। अगर हम यहां पर यहां से यहां की दूरी r मान ले तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा, r/2, ये भी होगा r/2। तो पहले देखो कि इनके बीच कितना रिपल्शन फोर्स लग रही है। तो रिपल्शन फोर्स कूलम्ब लॉ पढ़े हो ना, कूलम्ब के नियम से दो चार के बीच बल किसके नियम से निकलता है, कूलम्ब के नियम। तो आप लिखो कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से क्या पढ़े फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 बटे r², या फिर लिख सकते हैं F = 1/4 Q1 Q2 बटे r²। पहले देखिए ये दोनों चार के बीच रिपल्शन फोर्स कितना लगता है, तो रिपल्शन हो जाएगा Q × Q, तो Q² डिवाइडेड बाई यहां से यहां दूरी r है तो r² हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल कितना लगेगा, तो Q × Q यहां माइनस में है, और डिवाइडेड बाय यहां से यहां की दूरी क्या है, r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, K से K कट जाएगा, एक Q यहां से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ Q बटे r² इक्वल टू यहाँ क्या बचा, -Q बटे r² डिवाइडेड बाय 4। तो क्या होगा बताओ, यहां से r² कैंसिल होगा कि नहीं। आपको किसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल q का वैल्यू निकालना है। ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, q बराबर -4q, तो q बराबर कितना हो जाएगा, -q बटे 4। अर्थात इसका ऑप्शन राइट होगा आपका ए नंबर।
मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है 5 नंबर। 5 का ए राइट आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा। मतलब क्यू का जो मान होगा वो होगा -q/4। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाले। देखो कैसे निकाले हैं। क्वेश्चन कहते हैं क्यू दो आवेश है क्यू, और इसे मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर छोटी क्यू चार रखा हुआ है। तो कहता है इस निकाय के संतुलन के लिए छोटी क्यू का मान कितना होगा। तो बेटा ये दोनों सेम चार्ज में रिपल्शन फोर्स लगेगा, और संतुलन के लिए निकाय में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों चार के भी तो रिपल्शन लगेगा। तो और अगर ये चार बीच में जो चार क्यू है ये भी यदि प्लस में रहेगा तो यहाँ भी रिपल्शन लगेगा, जबकि संतुलन के लिए अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स दोनों होना चाहिए। इसलिए बीच में जो चार है ये नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो इनके बीच का दूरी यदि r मान ले तो इनके बीच कितना बल लगेगा। कूलम का नियम आपको पता है, F बराबर k/r²। तो इनके बीच रिपल्शन फोर्स लगेगा तो K/Q1 Q2, तो Q/Q =Q² हो जाएगा। और इनके बीच आकर्षण बल लगेगा तो ये हो जाएगा K/Q, और ये है -Q, तो -Q डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहाँ से K कैंसिल, Q कैंसिल, तो यह बचे Q/r², यहाँ r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 जो है यहाँ ये हुआ ना, यहाँ एक स्टेप हम ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाए Q बराबर -4Q, इसलिए यहां पर Q = हो जाएगा -Q/4। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका राइट होना चाहिए, ए नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो जो ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि ये हम जानते हैं, उसमें आप वीडियो को थोड़ा बढ़ा करके स्पीड करके आप देख सकते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि ये इसका आंसर मुझे पता है, तो फिर आपको बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रावैद्युता एप्सिलॉन का विमीय सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र होता है पहला ऑप्शन है ml² T⁻⁻4, ml² T⁻⁻4 A⁻⁻2। बी नंबर ऑप्शन है m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2। सी नंबर ऑप्शन है ml⁻3 T⁻4 A⁻2। और डी नंबर ऑप्शन है m⁻⁻1 L⁻2 और T⁻4 A⁻2। ठीक है, ये कहता है प्रावैद्युता मतलब परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है। बेटा आपने एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पढ़े हो, आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो कूलम्स लॉ पढ़े हैं, F = 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बटे
और या पे यहां पर के का मान रख दीजिए। आप यहां के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बट्टे R² तो यहां पर किसका डायमेंशन निकाला एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एक कांस्टेंट राशि है, यह विमाहीन होगा। तो आप लिख सकते हैं जहां 4 पाई इक्वल टू विमाहीन क्योंकि 4 पाई एक संख्या है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे तो आपका ये तो विमाहीन है, एफ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय FR²। अब बताइए कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 क्या है 4 है, इसका बीमा 80 होता है, Q2 भी 4 है, इसका भी बीमा 80 होगा और डिवाइडेड बाय F बल है, बल का बीमा होता है mLT⁻²। और R जो है वो दूरी है, दूरी का बीमा L होगा, पावर है तो 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा तो A²T² डिवाइडेड बाय यहाँ m हो जाएगा L² गुना L तो LQ हो जाएगा और T⁻² हो जाएगा। सबको आप ऊपर भेज दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ बीमा आएगा m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, L जाएगा ऊपर L⁻⁻3, ऊपर में T⁻2 है, नीचे से माइनस में T⁻2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा T⁻4 और A⁻2। यही इसका आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन देखो कौन राइट है, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। तो m⁻⁻1 L⁻3 T⁻, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आंसर बी आप लिख सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर मीटर, मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन दे रखा है फराडे मीटर इनवर्स। और सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, ये फराडे लिखे हैं, ये फराडे लिखा हुआ है, फराडे मीटर इनवर्स। और ऑप्शन सी है कूलम वोल्ट इनवर्स। और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन दे रखा है। मैं आपको हिंट्स दे दूं, यहां देखो हिंट्स। आपको पता है कि आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यूनिट निकालना है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है बताओ। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है फराडे मीटर इनवर्स। अर्थात इसका ऑप्शन बी राइट होगा। आप आंसर बी लगा सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मुक्त आकाश की प्राविद्युता होती है। मुक्त आकाश या निर्वात, मुक्त आकाश की प्राविद्युता मतलब परमिटिविटी, प्राविद्युता होती है। नंबर ए ऑप्शन है 9 गुना 10⁹ मीटर फराड इनवर्स। बी नंबर ऑप्शन है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सी नंबर ऑप्शन है
8.85 गुना 10 दी पावर माइनस 12 फराड मीटर इनवर्स। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो क्या राइट आंसर होगा। भैया आप पढ़े हो कि मुक्त आकाश के लिए प्राविद्युता जो होता है उसका वैल्यू होता है 8.854 गुना 10⁻12 फराडे मीटर इनवर्स। तो आंसर इसका सी राइट होगा। आप कहोगे सर यहाँ 4 नहीं है तो कैसे राइट है? अरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसके बाद 4 आता है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट है। उसके बाद है 9 नंबर। आगे ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यह है आपका क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दे रखा है 9 गुना 10 दी पावर 12, 9 गुना 10 दी पावर 12। यूनिट क्या दे रखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। बी नंबर ऑप्शन है 9 गुना 10 दी पावर -12 और यूनिट दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। सी नंबर ऑप्शन है 9 गुना 10 दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। ठीक है, कूलम के पावर क्या है? -2। नंबर डी ऑप्शन है 9 गुना 10 दी पावर -9, 9 गुना 10 दी पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। यार आप पढ़े हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात के लिए कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है और निर्वात के लिए कूलम कांस्टेंट का वैल्यू K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो पर कूलम स्क्वायर में से यहां आपको दे रखा है कूलम के पावर -2, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान नंबर ए में दे रखा है बढ़ता है। नंबर ए में है बढ़ता है। नंबर बी में ऑप्शन है घटता है। नंबर सी में ऑप्शन है अचल रहता है, मतलब नहीं बदलता है। और नंबर डी में ऑप्शन है बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। आप बिना सोचे समझे टिक मत लगा दीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक बात देखिए, मैंने बताया था किसी बॉडी के आवेशन का कारण, किसी वस्तु के आवेशन का कारण इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल भी है, मास पार्टिकल भी है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम
और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निश्चित है कि उस बॉडी से 9.11 गुना 10⁻31 kg द्रव्यमान भी निकल जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकला है। ठीक है। और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी ग्रहण किया है तो 9.11 गुना 10⁻31 kg उसका मास बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने से बॉडी का द्रव्यमान घटेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहां पर क्या कहते हैं, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ आवेशित किया जा रहा था। आवेशित का मतलब क्या होता है, या तो वस्तु धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। अगर वस्तु धनावेशित होगा इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। और यदि ऋणावेशित हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आंसर डी आप लिख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 3.2 गुना 10⁻19 कूलम। 3.2 गुना 10⁻19 कूलम का। बी नंबर ऑप्शन है 6.4 गुना 10⁻19 कूलम का। और सी नंबर ऑप्शन है 2.4 गुना 10⁻19 कूलम का। और डी नंबर ऑप्शन है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम का। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व नहीं है। बेटा मैंने आपको जब क्लास में ये बातें पढ़ाया था क्वांटम नंबर से Q बराबर NE से, तो मैंने बताया था कि हमारी प्रकृति में केवल Q बराबर प्लस माइनस NE 4 ही पॉसिबल है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उस पर चार्ज होगा Q बराबर प्लस NE, और गेन किया तो उस पर चार्ज होगा Q बराबर माइनस NE। तो यहाँ चार्ज दे रखा है, पूछा किस आवेश का अस्तित्व प्रकृति में संभव नहीं है। तो आप जो मूल आवेश पढ़े वो कितना है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो अब क्या करें आप 1.6 गुना 10⁻19 कूलम सबको भागा दे, जो पूरी कट जाएगा जिसमें n पूर्णांक संख्या में आएगा वही चार्ज संभव होगा। जो नहीं आएगा पूर्णांक में भिन्न में आएगा वो चार्ज संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में 1 2 3 4 5 मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे चार्ज संभव है। प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3 ये सब चार्ज संभव नहीं है। तो आप 32 में 16 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2। 64 में 16 से भागा देंगे तो कितना 16 4, और यहाँ पर 16 में 16 से भागा देंगे 1 आएगा। लेकिन 24 में 16 से भागा देंगे तो ये चार्ज आपको पॉइंट में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं। या फिर आपको एक तरीका बताए थे कि आप n निकाल के देखो, जिसके लिए n भिन्न संख्या आएगा वो चार्ज संभव नहीं होगा, और जिसके लिए n पूर्ण संख्या होगा वही चार्ज संभव होगा। तो आप यहाँ 1.6 गुना 10⁻19 कूलम सबसे भगा दो तो आप देखोगे ये सब पूर्ण संख्या में आएगा, ये भिन्न संख्या में आएगा सी नंबर। इसका मतलब सी नंबर चार्ज संभव नहीं है।
आज जो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं प्रावैधता के ऐसे ही मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रावैधता का ऐसाई मात्रक होता है। प्रावैधता मतलब क्या हुआ है? एप्सिलॉन नॉट। मगर ये क्वेश्चन तो शायद इधर दिया हुआ था यार, यहाँ आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ और दे रखा है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर माइनस 2। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर माइनस 2। नंबर बी न्यूटन कूलम के पावर माइनस 2, न्यूटन कूलम के पावर माइनस 2 मीटर के पावर 2। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन इनवर्स कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। न्यूटन इनवर्स कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। आपको प्रावैधता यूनिट पूछ रहा है। सबको पता है कि एप्सिलॉन आर नॉट, जो इसी को प्रावैधता या परमिटिविटी बोलते हैं, और इसका मात्रा होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाए? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर माइनस 2। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। आंसर आप ए लिख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।